निवासाय श्री गोविंदाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लेत सदा सुध दीन की सहज दया कर धाम। जननी जनक दास की प्रभु श्री सीताराम। ये पारथ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। डूब रहा मझधार में तेरे हाथ लगा। अतुलित बलधाम में हेम शैलावती हम। धनुज वन कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यमो। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। बोलो गायत्री मैया की। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगतमयी जगदम्बा मां भवानी परम पिता परमात्मा लीला पुरुषोत्तम बांके बिहारी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम एवं गायत्री मैया के पावन संरक्षण में चल रही परम पिता परमात्मा भगवान भोले बाबा की बड़ी ही सुंदर कथा, जिसमें आज तृतीय दिवस की बेला प्रारंभ हुई। कल आप लोगों ने सायंकालीन बेला में भगवान की बड़ी ही सुंदर परम पवित्र मन को मोहने वाली परमात्मा की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करें। आइए परमात्मा से नाता जोड़ते हैं और पुनः भगवान की सुंदर कथाओं को श्रवण करते हैं। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। हरि बोल जय भोले। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी।
प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी आशुतोष तुम अब डरदानी आशुतोष तुम अब डरदानी आशुतोष तुम अब डरदानी आशुतोष तुम अब डरदानी आरत हरौ दीन जन जाने 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 पवन पवन नाम शिव नाम शिव नाम पवन पवन नाम शिव का नाम शिव का नाम पवन पवन नाम शिव नाम शिव नाम मधुर मधुर नाम शिव नाम शिव नाम मधुर मधुर नाम शिव नाम शिव नाम मधुर मधुर नाम शिव का नाम शिव का नाम मधुर नाम शिव नाम शिव नाम मधुर भोलेनाथ हे भोले सुना है तेरे दर की बात बड़ी निराली है आया आया जो भी तेरे दर पे बन के सवाली है भरती झोलियां तूने सबकी जाता नहीं कोई खाली है हो जाता नहीं कोई खाली है। बोलो शंकर भगवान की। आज महाराज श्री कहते हैं भगवान शंकर तो ऐसे हैं जो दीनों पर कृपा करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ पर जाने में अनजाने में एक किरात ने जल छोड़ दिया, बेलपत्र छोड़ दिया। बोलो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। एक जाने अनजाने में किसी ने कोई जल छोड़ दिया तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। और अगर हम जान करके भगवान शिव की पूजा करें, प्रभु सब तेरा है हमारा कुछ नहीं है, तो बताओ परमात्मा तुम्हें सर्वस्व दान कर देगा। महाराज श्री कहते हैं परमात्मा तो ऐसे हैं जो दीनों पर कृपा करने वाले हैं, कृपा के भंडार हैं। भगवान शंकर के दरबार में जो भी जाता है कोई खाली हाथ लौट के नहीं आता है। आपने कथा सुनी होगी मार्कंडेय ऋषि की। पहले के समय में केवल 7 चिरंजीवी थे, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश्च विभीषणा और कृपा परशुरामश्च सप्तेता चरजीवना। लेकिन आज भगवान भोले बाबा की ऐसी मार्कंडेय ऋषि पर कृपा हो गई कि वो भी महाराज कहते चिरंजीवी हो गए। मार्कंडेय महाराज के कहते हैं कि माता पिता जिनका नाम है मृकंद मुनि और मैया का नाम है मानसुनी, लेकिन महाराज कहते इनके जीवन में पहले कोई संतान नहीं थी। और जब इनके जीवन में कोई संतान ना हुई, अब तो ये बड़े दुखी रहते हैं। एक दिन मैया गई, जाने के बाद मैया ने महात्मा जी की कुटिया को बड़ी सुंदर से आज लीप पोत के बड़ा स्वच्छ किया। करने के बाद बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनाए। भोजन बनाने के बाद मृकंद मुनि को बड़ा सुंदर सुंदर भोजन परोसे गए। इन्होंने भोजन पाने के बाद भगवान शंकर की भक्ति करने लगे। और जब ये पूजा कर रहे थे, पूजा करने के बाद फिर ये बैठ गए। मैया सामने हाथ जोड़ के बोली, स्वामी तुम्हें पता है
लोग ना जाने हमारे बारे में क्या क्या कहते हैं। अरे एक बेटा बेटी कोई संतान हो जाती और अपने जीवन में कोई संतान नहीं है। एक बात और कहें, पुरुषों में बात चले ना चले, लेकिन माताओं में ये बात बहुत जल्दी फैल जाती है। बोलो, किसी के बुलौआ में जाए, वहां कोई प्रसंग नहीं चलेगा, यही चलेगा। बोले तुम्हारे साथ में तुम्हारे कौशल्या के बेटे का विवाह हुआ और देखो उसके आज 3 बेटे 2 बेटियां हैं, तुम्हारे नहीं है। प्यारे, ये संतान होना ना होना ये सब प्रारब्ध की बातें हैं कि जो जस कराए सो तस फल चाखा। जो जस कराए सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विसुरच रखा। जो जस कराए सो तस फल चाखा। जो जस कराए सो तस फल चाखा। आज देखो ये संतान होना ये सब प्रारब्ध की बातें हैं। ये परमात्मा के द्वारा सिंचित कर्म है। जो हमने कर्म किए हैं उन्हीं को हमें भोगना पड़ेगा। ये संतान होना सब परमात्मा की कृपा है। एक बात और, लोग दूसरे के बारे में ना जाने कितनी बातें करते हैं। आज तुम किसी की बेटी को देख करके भला बुरा कह रहे हो, मान लो परमात्मा ने कहीं वही हाल तुम्हारे साथ में कर दिया, बोलो क्या करोगे? कहीं खुद की बेटी के अगर कोई संतान ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। अब तो मैया रोने लगी। स्वामी, एक बेटा हो जाए, एक संतान हो जाए, वो संतान अगर हो जाएगी कम से कम ये निपुत्री का कलंक तो मिट जाएगा। अब तो रोने लगे दोनों लोग। जब कभी बात चल पड़ती थी तो महासमस्या आती थी, और वृद्धापन में अब क्या होगा दंपति मन में घबराते हैं। वृद्धापन में अब क्या होगा मन ही मन में घबराते हैं। वृद्धापन में अब क्या होगा दंपति मन में घबराते हैं। वृद्धापन में अब क्या होगा मन ही मन में घबराते हैं। अरे अंतिम समय आएगा, अंतिम समय में महाराज कहते हैं कौन हमारी बूढ़ी आंखों की लाठी का सहारा बनेगा। अब तो ये महाराज दौड़े दौड़े गए भगवान शंकर के मंदिर में, भोले बाबा के सामने मृकंद मुनि बैठ गए। जाने के बाद भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, बाबा अब कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, हम तुम्हारी शरण में आए हैं कि शरणागत को जे तजहि हरि निज हिन हित अनुमान। ते नर पावर पाप मय हरि तिनहि बिलो कते हान। बाबा हम तुम्हारी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। अरे हमारे कोई संतान नहीं है, लोग हमें निपुत्री कह करके बुलाते हैं, बाबा तुम ही केवल कृपा कर सकते हो। अब तो भोले बाबा को बड़े सुंदर महाराज कहते हैं दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत से बाबा को स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद
बड़े सुंदर भाव से आज जलाभिषेक किया। करने के बाद भोले बाबा पर बेलपत्र चढ़ाए। अभिषेक करने के बाद बाबा से आज प्रार्थना करने लगे, प्रभु अरे मैं निपुत्री हूँ, हमारे कोई संतान नहीं है, घर में कोई दीपक जलाने वाला, कोई दीपक को जलाने वाला आ जाए। अब तो ये बाबा से प्रार्थना करने लगे, बाबा भोलेनाथ दया करके मुझको अपना लेना। भोलेनाथ दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। जय बोले। करुणा के सागर हो, करुणा दिखलाओ तुम। करुणा के सागर हो, करुणा दिखलाओ तुम। बाबा मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं है, हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं है। अरे हमने ऐसा कोई दर नहीं जिस दर पर शर्कर रख करके ना मांगा हो, लेकिन बाबा आज तक मेरी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। हमने सुना है कि तुम ही दीनों के नाथ हो, दीनानाथ हो। अरे हर हो, हर कौन? भगवान शंकर। अरे हर हो तो हर ही हो, अरे विपत्ति हमारी कौन? करुणा के सागर हो, करुणा दिखलाओ तुम। करुणा के सागर हो, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्य मेरे हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्य मेरे भोलेनाथ जगाओ तुम। मेरी भंवर पड़ी नैया, मेरी भंवर पड़ी, मेरी भंवर पड़ी नैया, उस पार लगा देना। नाथ दया करके मुझको अपना लेना। शंकर भगवान की।
आज मृकंद मुनि ने भगवान शंकर की तपस्या करी और तपस्या के बल स्वरूप महाराज कहते समयोपरांत भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान भोले बाबा ने कहा देखो तुमने तपस्या करी, हम प्रसन्न हो गए। अरे हमसे वरदान मांग लो, अरे मांगो जो तुम्हें मांगना हो। अब तो ये बड़े प्रसन्न हो गए, बाबा के चरण पकड़ लिए। हे बाबा, और देखो जीवन में कभी भगवान अगर मिल जाए तो भगवान से मांगना चाहिए। क्यों यजमान जी, मांगना चाहिए? कह रहे मांगो। अगर जीवन में कभी भगवान मिल जाए तो भगवान से नहीं मांगना चाहिए। भगवान से यही कहो प्रभु तुम हमारे बने रहो, तो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो घट घट वासी है, चित चेतन सकल घट माही, वो कण कण में निवास करते हैं। तो तुम्हारे मन की भी वो जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। बोले मांगो। बोले अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, अब कछुनाथ चाहिए मोरे दीन दयाल, दीन दयाल, दीन दयाल अनुग्रह तोरे अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे हाँ तोरे हाँ तोरे। बोले बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपकी भक्ति करते रहे। लेकिन बाबा एक बात है, हमारे जीवन में कोई संतान नहीं है। भोले बाबा ने कहा देखो हमारे पास संतानें हैं दो, और एक संतान है बिल्कुल सुपुत्र और एक है कुपुत्र। बोले महाराज इसमें फर्क क्या है? बोले जो सुपुत्र है वो केवल 5 वर्ष तक जीवित रहेगा, एक जो सुपुत्र होगा वो केवल 5 साल तक जीवित रहेगा, और दूसरा जो महाराज बोले दूसरा बालक हमारे पास है जो 100 साल जिएगा। बोलो कौन सा चाहिए? कईयों पुराणों में 16 वर्ष का भी वर्णन है। बोले सुपुत्र होगा। बोले सुपुत्र कौन होगा? बोले माता पिता की सेवा करेगा, गुरु की सेवा करेगा, भगवान को मानेगा, मंदिर में जाएगा, तुम्हारे अनुरूप चलेगा, उसकी आयु कम होगी। और बोले जो कुपुत्र होगा वो जिएगा तो 100 साल, लेकिन प्रातःकालीन बेला होगी तब से ही तुम्हारे नाक में दम करने प्रारंभ कर देगा। और बहुत से लोगन की ऐसी संतानें हैं जो ही सवेरो हो सो माता पिता को सबसे पहले ठोक पीट के सीधो करते हैं। बोलो शाम तक कलेश करते हैं, और फिर माता पिता शाम को कहा बोले प्रभु ऐसी संतान हमारे दुश्मनों के ना हो। बोलो बोले प्रातः काल खरदूषण जागे, बंडल माचिस ढूंढन लागे, वहीं से उनकी शुरुआत होती है। अब तो इन्होंने कहा देखो बाबा संतान हो जाए, केवल हमारा नाम निपुत्री है, अगर संतान हो जाएगी, संतान होने के बाद केवल नाम मिट जाए, इनके संतान हो गई, इनका भाग्य चमक गया, बस हम यही चाहते हैं। अरे कम आयु का होगा, थोड़े दिन रहेगा, कम से कम यादें तो रहेंगी। और कुपुत्रो दुखदायका, कहीं बेटा नालायक हो गया, और बोलो शराबी कबाड़ी जिनके हैं वो क्या दुख सुखी है? बोले थोड़े समय हो, अच्छा चले, हम यही चाहते हैं। अब तो भोले बाबा ने वरदान दे दिया, जाओ तुम्हारे संतान होगी, लेकिन संतान की उम्र बहुत कम होगी। अब तो ये आश्रम में आए, आने के बाद
मैया मन सुने बड़े सुंदर भाव से प्रातःकालीन बेला होती है। झोपड़ी के बाहर बड़ा सुंदर सा एक शिवलिंग बना लिया। उसी शिवलिंग पर प्रातःकालीन बेला में भगवान शंकर की पूजा करने लगे। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। दोनों लोग भगवान भोले बाबा की सेवा करते हैं और यही नाम जपते हैं पंचाक्षरी। आप लोग भी जपो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय भोले। कोई भी कैसा भी कार्य हो जो नहीं हो रहा हो और विलंब हो, तो कहते हैं संतों ने गाया है कि देव नाम तेरा जपते जपते कार्य पूर्ण हो जाए। देव नाम तेरा जपते जपते भाग्य पूर्ण हो जाए। देव नाम तेरा जपते जपते कार्य पूर्ण हो जाए। देव नाम तेरा जपते जपते कार्य पूर्ण हो जाए। इतनी अर्ज सुनो मेरे बाबा सब संकट कट जाए। इतनी अर्ज सुनो भोले बाबा सब संकट कट जाए। ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की। अब तो महाराज भी कहते हैं 1 वर्ष तक इन्होंने भगवान शंकर का नित्य अभिषेक करने लगे। अपनी कुटिया के बाहर भोले बाबा की मूर्ति बनाए हैं, उसी मूर्ति का नित्य अभिषेक करते हैं। अब भोले बाबा से रोज प्रार्थना करती है, मैया हे बाबा हमारे घर में एक संतान हो जाए। और भगवान भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, वो तो दयालु हैं क्योंकि वरदान पहले ही दे दिया था। समयोपरांत इनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। अब तो बालक का जब जन्म हुआ तो बधाइयां पड़ने लगी। अपने यहाँ बालक का जन्म होता है तो बोलो ढोलक फूट जाएं, हैं थरियां फूट जाएं। अब तो बधाइयां पड़ने लगी।
धीरे धीरे समय गुजरा। समय गुजरने के बाद महाराज कहते हैं, आज मृकंद मुनि ने महाराज कहते हैं आज ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने बड़े सुंदर भाव से स्वस्ति वाचन का पाठ किया। पाठ करने के बाद बालक का आज नामकरण संस्कार हुआ। नाम रखा गया मार्कंडेय। अब जब नामकरण संस्कार हो गया, धीरे धीरे समय गुजरने लगा, सब बड़े खुश हैं। लेकिन महाराज कहते मृकंद मुनि उनके पिता हैं, वो बड़े उदास रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये थोड़े समय तक जीवित रहेगा बालक, उसके बाद ये काल का ग्रास हो जाएगा, इसे मरना पड़ेगा। अब तो ये बड़े खुश नहीं रहते। धीरे धीरे 1 साल बीत गई, 2 बीत गई, 3 बीत गई, 4 बीत गई। इन्होंने बालक को एक ही चीज सिखाई। कोई भी दरवाजे पर आता है, बेटा इनके पांव छुओ, और देखो पैर छूने से 4 चीजें बढ़ती हैं कि चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। एक आयु बढ़ती है, एक विद्या बढ़ती है, और एक यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। पैर छूने से 4 चीजें बढ़ती हैं। और पहले के समय में जितने भी लोग हैं, बोलो घर में पंडित जी आए, बोले पांव छुओ, क्यों महाराज पांव छुओ। अब आजकल तो बताना पड़ता है। हम लोग जैसे घर में जाएं तो माता पिता तो छू लेते हैं, फिर कहते हैं बालकों से छुओ, पंडित जी आए थोड़ा समझो। हाँ, अब वो ऐसे करेगा और जैसे घुटने से हाथ लगा के छाती से लगा लेगा। अब साथ वालों ने पूछा, बोले ये क्यों कर रहा है भाई, घुटनों से क्यों छू रहा है? हमने कहा ये कह रहा है कि पंडित जी तुम्हारे घुटुआ टूटे तो हमारे घर की देहरी छोड़ दो, हाँ तो हमारी छाती को दाह मिटे। बोलो कछु दिना बाद फिर जे भी बंद हो गया। अब तो यजमान ऐसे करता है दूर ही से, बोले महाराज एक हाथ ऊपर उठाएगा। तो हमने कहा ये क्या कह रहा है? बोले महाराज तुम ऊपर कबे जाए रहे? तो हम भी कहा भैया हम फिर ही नहीं था, तो हम दोनों हाथ उठाए के कह दे जय जय तुम ही जाओ, हम अबे फिर ही नहीं है। बोलो अब ये भी चला। अब तो सभ्यता और बदल गई। अब आपने देखा होगा दोनों लोग जाएंगे चौराहे पे मिलेंगे, हाथ मिलने लगे। बोलो हाथ मिलते हैं और मिलने के बाद फिर हिलते हैं। इसका मतलब पता है तुम्हें? जब तक ये हाथ मिलते हैं तब तक एक दूसरे से कहते देखो तुम्हारी बिटिया को ब्याह हो या लड़का को ब्याह हो, आधी रात में मिस कॉल कर दियो 2-4-10 लाख तुम हाल ही दे दिए हैं। दूसरों का तुम मकान बनवाइयो 50 लाख तो सीधे धरे, चेक चाहे जब ले लो। दोनों मिले हैं और जैसे ही दोनों अलग अलग हुए फिर हाथ हिलते हैं। हिलने का मतलब पता है? एक कहता है जब गाड़ी में बैठ गया, भैया जितनी बातें भाई जे यहीं तक राखियो, हमारी बात में वजन नहीं है ना, हमारे भरोसे तुम बिटिया को ब्याह तय कर लो। हम मना कर रहे हैं भाई, हाँ हमारी बात में दम नहीं है, दूसरों का तुम हमें का बात ही वालों समझ रहे, हम उन्हें हाथ हिलाए तो हाँ बोले हमारे भरोसे ना रहियो। बोलो ये कैसी सभ्यता आ गई। अब तो महाराज कोई भी दरवाजे पर आता है, पिताजी इनके चरणों में डाल देते हैं, सभी आशीर्वाद देते हैं। और कोई किसी के अगर पैर छूता है तो कोई कहेगा ही नहीं कि तुम मर जाओ। क्या कहोगे? अरे आयुष्मान भाव, चिरंजीवी भाव, बल बढ़े, विद्या बढ़े, ब्याह हो जाए, कुछ तो बोली है ही बोलो है? लेकिन आजकल कोई पाई नहीं छुए। जहां आपने देखी बहुएं सास के पांव नहीं छूती हैं। बोलो यहाँ पे तो कोई हो ही नहीं कि जो भैया बहू सास के पांव दबाएं। है कोई पांव छूने वाले? गलो जरूर दबाए सकती हैं। बोलो बोलो शंकर भगवान की। अब तो इनके पिताजी बड़े महाराज अपने बेटे को लेकर के जाते हैं, कोई भी दरवाजे पर आए, अब भगवान का कोई भजन कर रहा है,
कोई भी संत महात्मा ब्राह्मण दरवाजे से निकलता है, आज चरणों में डाल देते हैं। कोई कहता है यशस्वी भाव, कोई कहता है प्रसन्न रहो बेटा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब इन्होंने देखा कि उम्र के केवल कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अब इन्हें लगा कि बालक यहाँ घर पर रहेगा, मान लो इसे तो मरना है क्योंकि आयु कम है, और अगर ये घर में मरेगा तो उसकी मैया जो है वो रो रो करके बेहाल हो जाएगी। अब तो इनके पिताजी बालक को साथ में लिया और प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, और कुंभ में महाराज कहते हैं पहुंच गए। बोले वहां पर जो भी होगा गंगा जी में बेटे को विसर्जित कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा, भगवान शंकर ही मालिक हैं। अब तो महाराज प्रयागराज में पहुंचे, जाने के बाद गंगा के किनारे बड़े बड़े संतों का डेरा लगा है, और वहीं से महाराज बीड़ा लेकर के नारद बाबा चले आ रहे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, नारायण नाम लेते हैं, होत पाप सब चारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब नारद बाबा जैसे बीड़ा को बजा के निकले, और मार्कंडे जी के पिताजी ने देखा तो बेटे को बुलाया, ए बेटा इधर आओ। और दौड़ के बेटा है, देखो बाबा जी चले आ रहे, बाबा जी के पांव मत छोड़ना, बाबा जी के पांव छूने। और बेटा दौड़ के आया, नारद बाबा के पांव में अपना माथा रख दिया, और जैसे ही बाबा जी को प्रणाम किया पांव पकड़ लिए। बाबा जी ने कहा बेटा दीर्घायु भव, और जैसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, इनके पिताजी सामने पहुंचे। बाबा एक बात कहें, ए बाबा जरा इस बालक को देखो, और इस बालक की आयु में केवल 4 दिन शेष बचे हैं, और तुम दीर्घायु का आशीर्वाद दे रहे हो। अब तो नारद बाबा की ऊपर की हवा ऊपर, नीचे की नीचे, बीड़ा की तान भूल गए। बोले देखो महाराज, अब जो हमने कहा है तो कह दिया, लेकिन प्रयत्न हम भी करेंगे। बोले बेटे को अपने पास रखो थोड़ी देर, और देखो हम अभी कुछ ना कुछ इंतजाम करके आते हैं। अब तो नारद जी ने बीड़ा उठाई, अब बीड़ा में नारायण नारायण भूल गए, पहुंच गए कहाँ, ब्रह्मा जी के मानस बेटे हैं सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और चारों महात्मा भगवान की बड़ी सुंदर तपस्या कर रहे हैं भद्र का आश्रम में। चारों भाई, जब एक भाई कथा कहने लगता है, 3 भाई नीचे बैठ के सुनने लगते हैं, और फिर दूसरा उठ के कथा कहने लगता है, फिर 3 भाई कथा कहने लगते, केवल सत्संग करते हैं। और जीवन में प्यारे सत्संग करना भी जरूरी है, कि सत्संग करो, 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 सत्संग करो।
सत्संग करो 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 सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे डूबे लुटिया सारी हो, चाहे डूबे दुनिया सारी हो। सत्संग करो 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 सत्संग करो। बोलो शंकर भगवान की। अब तो महाराज कहते चारों महात्मा बद्रिकाश्रम में बैठे भगवान का नाम जप कर रहे हैं और नारद बाबा पहुंचे। नारद बाबा को आज प्रणाम किया। बोले बाबा के ही कारण आगमन तुम्हारा। हे बाबा आपने बड़े दिनों में दर्शन दिए बाबा, ये बताओ तुम्हारे आने का कारण क्या है। बाबा बोले तुम यहाँ बद्रिका आश्रम में पूजन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, वहां देखो प्रयागराज में कितना बड़ा महाकुंभ है। अरे हजारों लाखों संत महात्मा आ रहे, गंगा मैया में स्नान कर रहे। अरे वहां पर चल के देखो। अब नारद बाबा आगे आगे, पीछे से सनकादिक महात्मा। और महाराज कहते नारद बाबा ने गंगा मैया में स्नान किया, सनकादिक महात्माओं ने भी स्नान किया और गंगा मैया से निकल के बाबा उसी घाट पे ले गए जहाँ मार्कंडेय महाराज आज खड़े हुए हैं। बाबा दौड़ करके उसी घाट पे आए और बाबा जैसे ही आए, बाबा के पांव में आज मूड रखा। बोले आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, क्योंकि बाबा पहले ही वरदान दे चुके थे। बाबा आगे बढ़े, चारों महात्माओं के आज पांव पकड़ लिए। चारों महात्माओं ने कहा जब हमारे बड़े भैया ने यही कहा है बोलो, तो इन्होंने भी कहा आयुष्मान भव बेटा, चिरंजीवी भव। और जैसे ही कहा बाबा ने बीड़ा उठाई। बोले देख लो ये शंकर भगवान का प्रसाद है और इसकी आयु में केवल अब 3 दिन शेष बचे हैं। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बोलो अब तो नारद बाबा ने वहां से लगाई डुबकी गंगा जी में। नारद बाबा 9 2 11 और सनकादिक महात्मा उस बालक को लिए हैं। अब कोई पहले छोटा सा बालक है, अब सनकादिक महात्मा आगे आगे, पीछे से छोटा सा बालक। बताओ आए थे हरि भजन को औकन लगे कपास। अरे नीके कहाँ से नारद बाबा, तुमने हमें कहाँ से कहाँ फांस दिया। अब नारद जी महाराज जाने के बाद सनकादिक महात्मा उस बालक को लेकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। अब सनकादिक महात्माओं ने अपने पिताजी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा आयुष्मान भव। पीछे से छोटा सा बालक आया, बाबा के चरणों में गिर पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। और जैसे ही आज वरदान दिया, सनकादिक महात्माओं ने कहा पिताजी देख लो इस बालक की ओर, इसकी आयु में केवल 2 दिन बचे हैं। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सनकादिक महात्मा छोड़ के चले गए। अब तो इन्होंने देखा, ब्रह्मा जी ने बोले हमारी सृष्टि में इसका लेख ही जोखा नहीं है। बोलो क्योंकि भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है। अब तो ब्रह्मा जी बालक को लेके पहुंचे भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पे। और जैसे ही देखा भोले बाबा के चरणों में डाल दिया। भोले बाबा ने कहा दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले बाबा क्या कह रहे, हमें लगता है ज्यादा भांग का गोला दबा लिया। हमें लग रहा है ज्यादा प्रसन्न हो गए। अरे बाबा देखो इसकी केवल 1 दिन आयु बची है।
और तुम कह रहे हो चिरंजीवी भाव। बोले अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब तो महाराज कहते हैं बालक भगवान की आराधना करने लगा। और इधर महाराज कहते एक दिन जब केवल शेष बचा, भगवान शंकर में ऐसा अगाध प्रेम हो गया उस बालक का, भगवान शंकर के नाम को जपने लगा। और जिस समय अंतिम समय आया उस समय महाराज कहते स्वयं जब यमराज आए, यमराज से भगवान शंकर ने कहा देखो तुम कह रहे हो कि ये हमारे 5 वर्ष हैं कि एक ब्रह्मा की आयु में अरे बीतत संबत अनेक। एक ब्रह्मा की आयु में ना जाने कितने संबत बदलते हैं। और ऐसे ब्रह्मा जब कईयों बदल जाते हैं तब भगवान शंकर का एक दिन होता है। बोलो, और जब भगवान शंकर का एक दिन होता है हमारे वाले जोड़ो। अब तो महाराज यमराज ने भी हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज ऐसे यमराज जाने कितने बदल जाएंगे, हमारे नाती पंती भी बदल जाएंगे। बोलो, ये तो गणना तुम ही कर सकते हो। बोलो शंकर भगवान की ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिव कैलाश के भासी धोरी धारों के राजा, शंकर संकट हरे नाम, शंकर संकट हरे नाम। तेरे कैलाश का अंत नहीं है, तेरे कैलाशों का अंत नहीं है, तेरे कैलाशों का अंत नहीं है। अंत पे अंत तेरी माया हो भोले बाबा, अंत पे अंत तेरी माया। शिव कैलाश के वासी धोनी धारों के राजा, शंकर संकट हरे नाम। ओ भोले बाबा